क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। एक ऐसा ब्लॉक है, इसका मास है 4 kg। कितना है? 4 kg और 3 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से मूव कर रहा है। t इक्वल टू 0 पे अभी ये रेस्ट में है, अभी ये रेस्ट। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर नहीं 3 ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़े हैं, 3 ऑब्जर्वर हैं ऐसा। ऑब्जर्वर 3, ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 1। ऑब्जर्वर 1 जो है वो रेस्ट में है। ऑब्जर्वर 2 जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। बी केयरफुल, क्वेश्चन में बोल दिया ऑलरेडी, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और ऑब्जर्वर जो 1 है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। ओके सबका डायरेक्शन भी दे दिया। सो आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, एक लिस्ट बना रहा हूँ, उसी में फिल करना है। वर्क डन इन फॉलोइंग कंडीशन लिख लो, इन फॉलोइंग फोर्स इन 2 सेकेंड। क्वेश्चन में 2 सेकेंड में पूछ रहा है, ठीक है ना, 2 सेकेंड में पूछ रहा है। तो एक ऐसा लिस्ट में बना रहा हूं। ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में कितना वर्क डन हुआ, ऑब्जर्वर 2 और ऑब्जर्वर 3। कौन सा सीडो फोर्स, पहले मैं पूछा हूं सीडो फोर्स, तो इसमें फिल करना है वर्क डन बाई द सीडो फोर्स। जब ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ऑब्जर्वर 2 और ऑब्जर्वर 3। और नेट वर्क डन बाई विथ रिस्पेक्ट टू किसके पूछा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना वर्क डन हो। तो इसे आपको फिल करना। ओके सो जो वैल्यू आएगा इसी में फिल कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी में दर्जनों क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। चलो इन सबको सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको निकालना है सीडो फोर्स ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर 1, ठीक है ना। तो वर्क डन बाई सीडो फोर्स ऑब्जर्वर 1 के लिए रहा हूँ, ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या लिखा है सीडो फोर्स में, फार्मूला देखते रहें। मास किसका, मास ब्लॉक का 4, एसिलेशन किसका, सीडो फोर्स बात किया तो एसिलेशन किसका, ऑब्जर्वर का, एसिलेशन किसका, ऑब्जर्वर का। बी केयरफुल, एसिलेशन किसका, ऑब्जर्वर का। सीडो फोर्स में हम लोग क्या पढ़े, मास किसका, ब्लॉक का या बॉडी का, एसिलेशन किसका, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का एसिलेशन कितना दिया है 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मोशन का सेकेंड इक्वेशन हाफ एसिलेशन, क्या एसिलेशन, ऑब्जेक्ट का एसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का एसिलेशन क्या है आपका 3 और ऑब्जर्वर का कितना है 2 इनटू टाइम का स्क्वायर, टाइम दे दिया आपको 2 का स्क्वायर। बी केयरफुल, ये क्या है, रिलेटिव एसिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया 16 जूल आ गया। तो इसको हम लोग बोल दें 16 जूल। अच्छा अगर अब पूछा जाए ये ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में था, ओके। अब ऑब्जर्वर 2 के लिए बात किया जाए तो सीडो फोर्स कितना आएगा, मास किसका, ब्लॉक का, एसिलेशन किसका, ऑब्जर्वर का। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मतलब एसिलेशन क्या होगा 0। अगर एसिलेशन 0 तो सब कुछ हो गया 0। और इसका भी एसिलेशन 0 है, तो इसका भी वर्क डन नो डाउट 0। ओके अब करते हैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना वर्क डन हुआ, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना होगा। सो सीडो फोर्स का जो कंसेप्ट है उसका फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन बना रहता है किसका एसिलेशन किसका डिस्प्लेसमेंट लेना। तो बी केयरफुल, उसको प्रॉपर देखें, उसको प्रॉपर समझें। अब निकालते हैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का वर्क डन कितना हुआ है। ऑब्जर्वर 1 ले रहा हूँ, ऑब्जर्वर 1, तो ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ वर्क डन बाई ऑब्जर्वर, वर्क डन बाई ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, मास किसका, ब्लॉक का, एसिलेशन रिलेटिव एसिलेशन, एसिलेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो क्या लिखेंगे 3 - 2। अब लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, रिलेटिव, तो क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एसिलेशन कितना है इसका 3 इंटू टाइम, टाइम कितना दिया इसका 2 का स्क्वायर, माइनस लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर बात किया जाए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं
ए भी कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो डायरेक्ट ए रिलेटिव भी निकाल के आप पुट कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो हाफ ए रिलेटिव इंटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ऐसे भी आएगा, इंटू क्या लिखेंगे हाफ, हाफ कितना आ जाएगा हाफ इंटू एसलेशन, इसका ए भी एसलेशन है तो इसका मतलब मोशन का सेकेंड इक्वेशन ही यूज करना है। एसलेशन इसका कितना दिया 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाफ बाहर ले लिया और टाइम इसका 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो वही आपको मिल गया। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक 2 बना आपका, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 बन गया, तो कितना आ गया 8 जूल, कितना आएगा 8 जूल, प्लस में आएगा, साइन कन्वेंशन भी आप देख सकते हो। ओके, तो 8 जूल आ गया ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग करते हैं इसका सेकेंड पार्ट ऑब्जर्वर 2 की रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे वर्क डन बाई ऑब्जर्वर 2 के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ ऑब्जर्वर 2 की। तो आप प्रॉपर इसको देखते रहें, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छे से इसको आप करेंगे। तो ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे वर्क डन, तो मास फोर्स, फोर्स में क्या लिखें मास, मास किसका ब्लॉक का, एसलेशन, एसलेशन कौन सा रिलेटिव, क्या लिखेंगे एसलेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तो लिखेंगे एसलेशन ऑफ ब्लॉक माइनस ऑब्जर्वर का एसलेशन 0 है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्या लिखेंगे एस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव, क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ओके, सो 12 ये क्या लिखे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये प्रॉपर ऐसे लिख दिया, समझते रहो, नहीं तो अगर आपको मालूम है तो स्पीड आप ये सब स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो 12 डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 2 सेकेंड में, हाफ एसलेशन कितना दिया इसका 3 और टाइम 2 का स्क्वायर, माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो क्या लिखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है 2 और टाइम भी 2 से एक 2 कैंसिल आउट मिला 12, तो क्या मिल गया 6 माइनस 4, तो कितना आ गया आपका 24 जूल, 24 जूल। ओके, कितना आ गया 24 जूल। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग, कौन सा पार्ट थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही करना है आपको, क्या लिखेंगे O3 के लिए ऑब्जर्वर 3 के लिए ए रेस्ट में है, तो वर्क डन बाई ऑब्जर्वर 3 के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे मास किसका ब्लॉक का, एसलेशन किसका रिलेटिव एसलेशन, तो एसलेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का एसलेशन 0 है, और मल्टीप्लाई के लिए लिखेंगे हाफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वर, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, तो 12 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एसलेशन कितना है 3 इंटू टाइम 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका 6 72 12 72 जूल। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा स्यूडो फोर्स और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैसे फोर्स लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है स्टूडेंट में, तो मेरा मकसद था पूरा कि ये कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सकूं। ओके, सो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करें, अगर डाउट हो तो जरूर से जरूर पूछें। ओके, अब हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, अब हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, कौन सा फोर्स वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स 0 हो भी सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। ओके, जैसे एक बम ब्लास्ट किया, तो जब बम ब्लास्ट किया तो आप उसको ब्लास्ट करने में कोई सपोर्ट नहीं किए, वो अपने से ब्लास्ट किया, तो इंटरनल फोर्स उसका ब्लास्ट किया। ओके, इंटरनल फोर्स, तो इंटरनल फोर्स देखो यहाँ पे लगा है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो यहाँ पे देखो इंटरनल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 नहीं हो रहा, तो बी केयरफुल, अगर कहीं क्वेश्चन आ रहा है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स मस्ट बी 0 मे बी 0, क्या बताओगे मे बी 0, और 0 हो भी सकता है नॉन 0 भी हो सकता है, बी केयरफुल। तो इंटरनल फोर्स पे अगर पूछा जाता है नेट फोर्स क्या है 0 है, कोई चीज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इंटरनल फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, इंटरनल फोर्स नेट फोर्स क्या हो गया 0, तो नेट फोर्स अगर 0 है तो क्या वर्क डन हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है, वो दोनों मैं एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग लेते हैं एक ऐसा, ठीक है,
बम भी समझो ऐसा, मास इसका m1 है और m2 है, m1 और m2 है। अब ये क्या कर रहा है, ऐसा फ्रेगमेंट, ये ब्लास्ट कर रहा है ऐसा, इसमें इंटरनल फोर्स होगा, किसके वजह से ब्लास्ट कर रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से। अब कुछ इसका पार्ट इधर जाएगा, लेट कर लिए, किधर भी जा सकता है, इधर m2 गया और इधर गया इसका मास m1 गया। तो क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, इफ फ्रेगमेंट कवर डिस्टेंस d टू ईच अदर, एक दूसरे से डी से, इन टाइम t। तो क्वेश्चन में दे दिया इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, d हो गया, और कितना टाइम लगा, t टाइम पर, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस मैं लेट कर लिया, m1 जो कवर किया डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो फाइंड में पूछ रहा है, इस पर फोर्स लगा होगा, फोर्स ऑन फ्रेगमेंट, इन सब पे जो फोर्स लग रहा है, और दूसरा आपसे पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा, ओके। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब जितना इधर फोर्स लगा होगा उतना ही लेफ्ट में भी लगेगा, क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। आप ये लिख सकते हो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा। तो F1 वेक्टर इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस F2 वेक्टर। इसका मतलब क्या निकला, माइनस ये बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसी को मैं लेट कर लिया, राइट डायरेक्शन में फोर्स F लगा और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या लगा, F, ओके। तो नेट फोर्स एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगा। तो अगर पूछा जाए फोर्स कितना आएगा, और वर्क डन पहले निकालते हैं, तो वर्क डन कितना लिखेंगे इसको, वर्क डन क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ए कितना वर्क किया, ए फोर्स लिखेंगे कितना, इसका लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना किया x, और उन्हीं के बीच का एंगल 0 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन बाई द मास m2 की वजह से कितना आएगा, फोर्स तो f ही लगाया, डिस्प्लेसमेंट d माइनस एक्स। तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हुआ, तो क्या मिल गया, fd मिल गया, ओके। अब f आपको मालूम नहीं है, अगर f का वैल्यू अगर निकालें तो f भी मालूम और वर्क डन भी मालूम है। अब f निकालने का कोशिश करते हैं, क्या निकालने की कोशिश करते हैं, f। अब f करते हैं, f के लिए क्या कर रहा हूं मैं इसमें निकालते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए, फॉर m1 के लिए क्या लिखूं, कितना डिस्प्लेस किया, मोशन का सेकेंड इक्वेशन में s कितना है इसका, x है, m1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, जब ब्लास्ट किया होगा इनिशियल 0 होगा, हाफ एस्लेशन, इसका एस्लेशन फोर्स f दिया है और मास इसका m1 है, तो एस्लेशन आप निकाल सकते हो कितना आएगा, फोर्स अपान में मास, ओके। तो फोर्स अपान में इसका मास कितना आ गया, m1, और टाइम क्वेश्चन में दे दिया है t, इसे इक्वेशन लेट कर लिया हुआ। अब फार 2 के लिए अगर लिखेंगे, फार 2 m2 के लिए, m2 मास के लिए अगर लिख रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट किया हुआ d माइनस एक्स हाफ, इसका एस्लेशन क्या होगा, f बाई मास इसका m2 है, t का स्क्वायर। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, बहुत सॉल्व किए हो आप, तो यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, इसका वैल्यू इसी में पुट करते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड बाई 1 कर रहा हूँ मैं, सेकेंड बाई 1 कर रहा हूँ। तो अगर डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड से, इसको अगर डिवाइड किए तो 10 अपान 10 हो रहा है तो m1 अपान m2 आ रहा होगा, चेक करें आप। इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो d बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू m1 अपान में m2। सो यहाँ से d बाई एक्स का वैल्यू कितना आया, m1, LCM उधर ले रहा हूँ, m1 प्लस m2 अपान में m2, ओके, इतना बना। अब इसको रेसिप्रोकल करके x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, m2 अपान में m1 प्लस m2 इंटू d डिस्टेंस, ओके। अब ये आ गया कितना, x का वैल्यू। अगर इस x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिए हैं तो हम लोग को फोर्स का वैल्यू मालूम निकाल सकते हैं, बिकॉज t का वैल्यू मालूम ही है, t आपको क्वेश्चन में दिया है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 1, तो रख रहे हैं उसी इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ। अब देखें इसमें, तो रख रहा हूँ m2 अपान में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 इंटू डिस्टेंस, हाफ मास फोर्स f है और मास इसका m है इंटू t का स्क्वायर, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, चेक करें एक बार आप, m1 m2 हुआ और 2 भी मल्टीप्लाई में ही जाएगा, और d एक ऑलरेडी था,
अपान में क्या बनेगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 और टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, ये आपका फोर्स मिल गया, 2 बॉडी के लिए फोर्स हम लोग को मिल गया कितना होगा। अब क्वेश्चन में अगर ये 2 फ्रेगमेंट के लिए था, अब मान लो कि n फ्रेगमेंट हो रहा है, मान लो 10 पार्ट उसका फ्रेगमेंट ऐसा हुआ, तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा। तो ऐसा कुछ फार्मूला बनाते हैं कि सब क्वेश्चन कर लें। तो इसको मैं क्या किया, m1 m2 से डिवाइड कर रहा हूँ, m1 m2 से डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या बनेगा, f इक्वल टू क्या बनेगा 2 बन जाएगा। और अपान में क्या लिखेंगे हम लोग, अपान में कुछ ऐसा बन रहा होगा 1 अपान में m1 प्लस 1 अपान में m2, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू टी का स्क्वायर इंटू डी। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब फार अगर n पार्ट के लिए लिखा जाए, फार n पार्ट के लिए, फार n पार्ट के लिए फार अगर n पार्ट के लिए है तो क्या लिखें। अच्छा, d को मैं हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, d क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसको एक जनरल फार्मूला बनाने के लिए ऐसा लेट कर सकते हो, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ठीक है ना। इसको मैं लेट कर लिया एक, मतलब 2 पार्ट के लिए तो ये फार्मूला है, ठीक है ना। अब n पार्ट के लिए एक फार्मूला बना, इसको लेट कर लिया अगर d1 तो इसको लेट कर लिया d2। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो d1 प्लस d2, ऐसे भी तो लिख सकते हो, दोनों को ऐड करोगे तो d ही मिलेगा। तो एक ऐसा देखो पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, पैटर्न बन रहा है। जब 2 मास थे तो 2 डिस्टेंस आ रहा है, 2 मास, और यहाँ पे 2 आ रहा है। फार n पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, देखो n पार्ट के लिए क्या बनाएंगे, n यहाँ पे आ जाएगा, अपान में क्या लिखेंगे d1 प्लस d2, ऐसे लिखते रहो कितने पार्ट के लिए, dn तक। और अपान में क्या लिखेंगे 1 अपान में m1 प्लस 1 अपान में m2, ऐसे n पार्ट के लिए लिखते रहो, 1 अपान में n इंटू टी का स्क्वायर नहीं भूलना है। ओके, सो ये अपना जनरल फार्मूला हो गया। अब कहीं क्वेश्चन आ रहा है, बोला कि 10 पार्ट हो गया तो n के प्लेस पे 10 रख देना, और जितने भी ये डिस्टेंस दिए होंगे, डिस्टेंस हम लोग कहाँ से d1 d2 कहाँ से मेजर कर रहे हैं, जहाँ से वो ब्लास्ट किया, यहाँ से d1, जितने भी ब्लॉक जहाँ पे गए डिस्टेंस उनके बीच का डिस्टेंस। जैसे यहाँ से ब्लास्ट किया, मान लो कि पार्ट गया 10 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे, तो डायग्राम में आप देख रहे हैं d1 इस कहाँ से है, जो फ्रेगमेंट स्टार्टिंग में था, ठीक है, m1 और m2 से, जब ब्लास्ट नहीं किया था वहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग रेफरेंस लेट कर लिया। ओके, सो ये हम लोग का आ गया फोर्स। अब फोर्स आ गया, मुझे निकालना था वर्क डन, तो एक जनरल फार्मूला बन गया n पार्ट के लिए भी, मुझे क्या निकालना है, वर्क डन। तो अगर 2 पार्ट के लिए वर्क डन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, फोर्स कितना है अपना दिस, तो फोर्स लिखेंगे 2m1 m2, अपान में क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, इसमें मैं रख दे रहा हूँ, फोर्स का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसमें रखे हैं, और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर है, और इसमें d था ऑलरेडी, d लगा तो d का स्क्वायर बन गया। ओके, अब n पार्ट के लिए भी आप फोर्स वर्क डन निकाल सकते हैं। अब f का वैल्यू इतना रख देना तो वर्क डन बाई n पार्ट होगा। सो आई होप कि स्यूडो फोर्स और इंटरनल फोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग लिए वो आपका कंसेप्ट क्लियर किया होगा, और इससे अगर डाउट, अगर क्यूरी है, ज़रूर से ज़रूर आप पूछें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।